अच्छा, सबसे पहले कंटेनर ऐड किया। अब इसमें दो जगहों पे किया, ठीक है। इसको एलिमेंट ऐड किया, अब यहाँ पे यूट्यूब ऐड किया, और यूट्यूब में वीडियो आईडी सिर्फ ये जो यूट्यूब का यूआरएल है ना, पूरा नहीं, सिर्फ वॉच क्वेश्चन मार्क वी इज़ इक्वल टू, ये देखो, जैसे कि इसमें ये वी के बाद जो है वो आईडी है, इज़ इक्वल टू ये, ठीक है भाई। ये कॉपी करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देना, पूरा नहीं रखना, ठीक है। अलाइनमेंट सेंटर, डायमेंशन नॉर्मल वही जो है रहने दो। ऑटो प्ले वीडियो खुद ब खुद चल पड़ेगी, ठीक है। सेव कर दिया, अपडेट कर दो। पहले यहाँ तक किया था, ठीक है ना। जब रिफ्रेश करोगे तो नीचे यूट्यूब वीडियो भी आ गया, ठीक है। डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे? यहीं पे क्लिक करेंगे, क्लोन एलिमेंट, इसको यहाँ से उठा के वहाँ पे रखेंगे। इसको कर देंगे हम यस, ऑटो प्ले यस। अपडेट कर दो। अब क्या होगा, दो वीडियो आएंगी, एक जो है वो खुद चलानी पड़ेगी और एक चल पड़ेगी। ऑटो प्ले कर लिया मैंने उसको यस, वो देखो वो खुद से चल पड़ी, ये चलानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, बस एक कंटेनर बनाया, बनाओ एक वाला, फिर यानी अब चार वाला बनाओ, ठीक है। चार वाले में अब यहाँ पे एलिमेंट ऐड करो, जैसे टेक्स्ट ही करो, ठीक है। टेक्स्ट किया जैसे, ठीक है। इसको सेंटर में कर दो और इसको कर दो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एलिमेंट ऐड करो, एक नया बटन, ठीक है। बटन क्या है, जैसे बटन सेलेक्ट किया, बटन यूआरएल क्लिक करे तो कहाँ पे जाए, ठीक है ना। जैसे हम लोग देते हैं यहाँ पे www.mctc.com, ठीक है। बटन टेक्स्ट आ गया, विजिट MCTC या ज्वाइन नाउ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डिफ़ॉल्ट है, अपर केस भी कर सकते हो बड़े लेटर में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट अपर केस ही है, नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। बटन टारगेट ब्लैंक, अगर कोई क्लिक करे तो वो नई विंडो में ओपन होगा, ठीक है। डिज़ाइन में कुछ ऑप्शन हैं, जर्नल में यहाँ पे इसको सेंटर में कर दो, इसका जो अलाइनमेंट है, ठीक है। डिज़ाइन में फिर कुछ ऑप्शन है, जैसे इसको यहाँ पे कोई आइकन दे सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे बटन स्टाइल कौन सा चाहिए, ग्रीन चाहिए, डार्क ग्रीन चाहिए, ऑरेंज चाहिए, ठीक है ना। रेड कर दिया जैसे। बटन टाइप डिफ़ॉल्ट है, इसको 3D कर दो जैसे। बटन साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, डिफ़ॉल्ट कर दो, जैसे दिल करता है। बटन स्पैन यस, मतलब अभी 4 सेक्शन है तो एक सेक्शन पूरा कवर कर लेगा बटन, ठीक है। बटन शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आइकन यहाँ से, और आइकन पोजीशन मैंने लेफ्ट कर दिया, सेव कर दो, देखो ऐसे आ गया, ठीक है ना। अभी हम इस सेक्शन को डिलीट करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसका डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट और इसका डुप्लीकेट, ये अपलोड कर दो, ठीक है। अब 4 सेक्शन आएंगे जिसमें टेक्स्ट आएगा, और क्या आएगा, कहाँ पे हो, इधर ही हो ना। 4 सेक्शन में देखा है, इनके साथ बटन है, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंटेनर,
यहाँ तक लो, ठीक है। एलिमेंट पे क्लिक करो। अब लो आप पर्सन नहीं किया ना, किया टैब्स, हेलो, ठीक है। टैब्स में जैसे ये फर्स्ट टैब आ गई, डिज़ाइन क्लासिक और क्लीन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। अभी हम हॉरिजॉन्टल लेंगे। वर्टिकल साइड बार वगैरह में साइड पर लेना ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट बना सकते हो आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट के मुताबिक। जैसे यहाँ पे है वेब डेवलपमेंट टैब टाइटल, ठीक है। इसका आइकन यहाँ से कोई ले लिया, जैसे ये ले लिया, ठीक है। और कंटेंट आ गया, ठीक है। इसको सेव कर दिया। इसके बाद इसको डुप्लीकेट बनाना, उसके बाद इसको एडिट करो और इसको यहाँ पर लिख दो ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। फिर नीचे आके यहाँ पे कर दो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। यहाँ पे लिखो वीडियो एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखो वीडियो एडिटर, इसको सेव कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो ठीक। फिर लास्ट पे कर दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ पे कर दो, लेआउट हॉरिजॉन्टल जस्टिफाई टैब्स, यस। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है। ये ले लो। फिर बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आइकन लगा सकते हो, ठीक है ना। फिर आइकन पोजीशन डिफॉल्ट कर दो, टैब आइकन साइज 13 और सेव कर दो। अब इसको अपडेट करो। एक कंटेनर है, उसके अंदर अब 5 टैब है। मैं दिखाता हूँ, टैब्स एक है, उसके अंदर 5 सेक्शन है, वो देखो, ठीक है। ये वेब डेवलपमेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे क्लिक करोगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आ गया, वो देखो। वीडियो एडिटिंग पे वीडियो एडिटिंग का आ गया, वर्ड प्रेस पे वर्ड प्रेस का आ गया, जूमला पे जूमला का आ गया। इसके अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अब कहीं पे कंटेनर बनाना है, जैसे इसके और इसके बीच में बनाना है, तो यहाँ से बना सकते हो कंटेनर, ठीक है। उधर आ गया, एक बनाया। अब इसमें कॉलम में एलिमेंट में जाके यहाँ पे एक सेक्शन है, उसका नाम है सेपरेटर, ठीक है। सेपरेटर लो, फिर सेपरेटर का डिफ़ॉल्ट है, इसको सिंगल बॉर्डर सॉलिड कर दो, ठीक है।
फिर डिज़ाइन में आके इसको कलर देना है, कलर दे दो, ठीक है। और मार्जिन में देना है, बॉडी बॉर्डर साइज देना है, बाकी मामला आता है। अलाइनमेंट सेंटर है, इसको सेव कर दो, ठीक है। आइकन भी लगा सकते हैं इसमें, ये देखो डिज़ाइन में, और फिर इसको अपडेट कर दो, ठीक है। अब जब इसको वहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो वीडियो बात है। और अगर एक और चाहिए, उस कंटेनर का डुप्लीकेट बना दो, ठीक है। अब इस कंटेनर को कैसे नीचे लेके आना, ये देखो यहाँ से पकड़ के इसके लिए इसके नीचे ले आओ, वहाँ पे लाके इसके नीचे रख दो, ठीक है ना। उसके नीचे आ गया और टैब से ऊपर आ गया। जब रिफ्रेश करोगे तो और ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, सब के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ट्राई करना पसंद फरमाएंगे।